मैं एक उदाहरण देता हूं, मधुल में मुंबई से थे और बिहार में बांका से एमपी का चुनाव जीते थे। जेबी कृपलानी सिंध से थे, बिहार में मुंगेर से चुनाव जीते थे। अशोक मेहता गुजरात से थे, बिहार में मुजफ्फरपुर से चुनाव जीते थे। जॉर्ज के बारे में हम सब जानते हैं, जॉर्ज का साउथ इंडिया से थे और मुजफ्फरपुर से चुनाव जीते थे। इस तरह के जिस देश में उदाहरण हो, उसमें इस तरह की बचकानी बात करना, उसे संविधान के इतर कहना, मुझे लगता है इस देश के संविधान का मजाक उड़ाना है। इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा पर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, लोकतांत्रिक मर्यादा पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं जो देश स्वीकार नहीं करेगा। अशोक पंडित, जो दार साहब समझा रहे हैं कि इंटेंशन पर डाउट है, कि इंटेंशन क्या है, डेमोग्राफी, वो सारी चीजें, इंटेंशन पर डाउट है। जो 76 लाख पहले हैं, 25 और जुड़ जाएंगे, शायद 1 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे वोटर, तो फिर जो है वो एक तरफा वोट हो जाएगा, क्योंकि वो रिलीजन वाइज। तो इंटेंशन पर डाउट है, आप समझ रहे हैं, वो है कंसर्न दार साहब का। अमन जी, राकेश जी ने बहुत कमाल की बात बोली कि ये मानसिकता जो है ना, इन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों को कैद में रखा था। ये मानसिकता को इनको बदलना पड़ेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान जैसा ही फैला हुआ देश जो स्टेट है वो जुड़ चुका है, मिल चुका है जब से 370 हटा का है। तो इनको साइकोलॉजिकली अपने आप को बदलना पड़ेगा। आज का जो नया कश्मीर है, आज का जो नया जम्मू है, आज का जो नया लद्दाख है, उसकी धारा में इनको बहना पड़ेगा, तब जाके इनको सब कुछ अच्छा दिखने लगेगा। अब ये अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, ये उसी माहौल में जीने की कोशिश करेंगे, ये उसी मानसिकता में जीने की कोशिश करेंगे, तो इनको कोई बदल नहीं सकता। और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है ये लॉ के हिसाब से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, आप जाइए ना कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करिए ना, आपके पास भी हक है, आपके पास भी राइट है। लेकिन आप हमारी मानसिकता पे सवाल उठाएंगे, नहीं ये यहाँ रहना चाहेगा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे आप कौन है? वो अगर लीगली पॉसिबल होगा रहना चाहेगा रहेगा, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं वोट करेगा वो, तो उस पर छोड़ दीजिए ना। आप कौन होते चैलेंज करने वाले उसके राइट को या उसके राइट टू वोट को? वो कश्मीर में रहना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो जम्मू में रहना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो सारे एक तरफा वोट कर देंगे ना फिर, या महाराष्ट्र में रहना नहीं चाहता है। पंडित जी, अशोक पंडित जी, वो सारे एक तरफा वोट कर देंगे, 25 लाख के 25 लाख, तो फिर तो पूरा इन्फ्लुएंस हो जाएगा इलेक्शन। जो जार साहब कह रहे हैं इंटेंशन पर डाउट है, एक पंक्ति में जोड़ वो दूं 25 लाख जो आएंगे, 20-25 लाख, वो सब एक तरफा वोट कर देंगे। एक पंक्ति जोड़ दूं क्या? पूरी डेमोग्राफी का पूरा ही वो बदल जाएगा। इजाजत देता हूं, एक मिनट हाँ बोलिए राकेश सेना, फिर मैं दार साहब आपको आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले राकेश सेना। मैं इतना ही देखिए, उन्होंने एक पैनलिस्ट ने जो एक बात कही है कि इससे एक खतरा है, मिसयूज का खतरा है। मैं इससे सहमत हूं कि लोकतंत्र में मिसयूज का खतरा रहता है। उनकी बात से मैं, उनके तर्क से मैं असहमत नहीं हूं। इसीलिए जब इलेक्टोरल रोल बनता है तो अवसर दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उस इलेक्टोरल रोल पर आपत्ति व्यक्त कर सकता है। यदि मैं जाकर जम्मू में गलत तरीके से 3 महीने रहकर 1 साल का सर्टिफिकेट लेकर दे दिया तो डर साहब एक कंप्लेन कर सकते हैं इलेक्टोरल और मेरा इलेक्टोरल रोल से नाम बाहर हो जाएगा। तो भारतीय लोकतंत्र ने, चुनाव आयोग ने और हमारे कानून ने, वो जो डर आपको है, ये डर इसलिए है कि आपका डर कुछ और है और ये डर किसी और रूप में दिखा रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में मिसयूज होने का डर रहता है, तो उस डर का निदान निकाल दिया गया है। दार साहब का डर क्या है फिर? क्या डर है उनका? डर ये, वो कह रहे हैं कि किसका मिसयूज हो सकता है। क्या मिसयूज होगा? जब मिसयूज होगा तो आप जैसे अलर्ट लोग हैं, आप बहुत सतर्क नागरिक हैं। जब इतनी सतर्कता है, आप सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे हैं, कोई गलत तरीके से नागरिकता लेगा आप चुनाव आयोग को लिखिए, डीसी को लिखिए, और इलेक्टोरल रोल पब्लिक किया जाता है और उसमें आपत्ति देने का समय दिया जाता है कि आप आपत्ति कर सकते हैं। किसी का छूट गया था, किसी का गलत तरीके से आया था। ऐसा क्यों लगता है कि जो 25 लाख नए वोटर ऐड होंगे तो हो सकता है वो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीडीपी, एनसी, आपकी पार्टी, उन्हीं को वोट दे? आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ ही होंगे, इसलिए आपको डर लग रहा है कि नहीं भाई ये एक तरफा हो जाएगा और सब चीजें खराब हो जाएंगी? डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइए, ये 25 लाख आपके पास फिगर आई कहां से? नहीं, 25 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, आपकी पार्टीज की तरफ से, ये आपकी पार्टी की तरफ से, पीडीपी की तरफ से भी कहा जा रहा है, एनसी की तरफ से भी कहा जा रहा है। अनुमान है, मैंने भी बोला अनुमान है। 25 लाख है जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बाद में उन्होंने उसको रिट्रैक्ट कर लिया और बाद में उसने कहा कि नहीं ये 25 लाख नहीं थे, ये मेरे से कहीं गलती से निकल गया है, वोटर कितने होंगे इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। हमें वहीं से आपकी उस इंटेंशन जो ये प्रोसेस चल रहा था, उस इंटेंशन के ऊपर ये सवालिया निशान लगा कि भाई तो हो सकता है वो आपको वोट करे ना। डॉक्टर साहब आपको क्यों लगता है वो आपके खिलाफ होंगे? पहले मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर
वोट बनने से पहले ही एक फिगर दे रहा है कि 25 लाख वोट बनने जा रहे हैं, जो अभी बने भी नहीं, जो कौन बनाएगा, वो तो अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है उस फिगर के ऊपर कि आप फिगर कहां से दे रहे हैं, अभी कैसे ये फिगर आपके पास पहुंची। वहीं से देखें, हमारा मकसद ये है कि जहां कहीं भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, या उसे कहीं पे आप उसकी गलत तरीके से उसको आप पेश करके कहीं पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम चैलेंज यहां भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे। और जिस तरीके से जिस डीसी के ऑर्डर की हम बात यहां कर रहे हैं, मैंने पहले शुरू से कहा है कि वो डीसी का ऑर्डर अपने आप में ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि अगर सब कुछ कानून में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डिफाइन कर दिया है, उसके बाद इस ऑर्डर का निकलना अपने साहब, आप लेकिन वो में जो राकेश सिन्हा कह रहे हैं, आप चाहें तो आप जाकर दिल्ली में बस जाएं और वहां पर वोटिंग राइट ले ले, लेकिन कोई दिल्ली वाला चाहे वो कश्मीर में जाकर 1 साल रह ले, उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ये तो मैंने कहा ये कैसे है? मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद साहब जाकर बाहर चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब वोटिंग का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक रीजन तो दे दीजिए। किसी जेन्युइन आदमी को वोटिंग राइट का अधिकार मिलना चाहिए ना। जेन्युइन नॉन जेन्युइन को चैलेंज कर दीजिएगा ना इलेक्टोरल रोल को। राकेश सिन्हा कह रहे हैं वो जेन्युइन नॉन जेन्युइन को चैलेंज कर दीजिएगा। हम वही तो यहाँ कह रहे हैं कि जो आपका तरीकाकार है वो जेन्युइन नहीं है, आप गलत तरीके से वोटर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम चैलेंज करेंगे, वो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, लेकिन जो इंटेंशन है, जो तरीकाकार है। 30 सेकंड अशोक पंडित, इंटेंशन वाइंड अप करना। अशोक पंडित 30 सेकंड, इंटेंशन पे डाउट है। डर साहब को डर इंटेंशन का है, जल्दी से 10 सेकंड्स। अशोक पंडित। अमन जी, इंटेंशन तो ये तो इनकी अपनी मन की बात है, इंटेंशन की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं अमन जी, इंटेंशन लॉफुली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, 100 बात की एक बार।